गर्मी में 3 गरीब बहुओं का भुक्कड़ जमाई। शारदा, बड़ी जोरों की भूख लगी है। दवाई भी खानी है, कुछ खाने को है क्या? जी अभी तक तो हमारे बेटे दिहाड़ी से वापस आए नहीं हैं और कल तो हमारे तीनों बेटों में से किसी को भी दिहाड़ी नहीं मिली थी। पता नहीं कुछ खाने को है भी या नहीं। बहुओं, कुछ खाने को हो तो अपने ससुर को दे दो। माँ जी, थोड़े से बासी चावल बचे हैं, बासी चावलों में ही थोड़ा नमक और प्याज काट कर दे दूं? हाँ बहू, दे दे। सेजल बासी चावल में नमक और प्याज डालकर चारपाई पर ही बीमार रामलाल को दे देती है। एक तो गर्मी ने परेशान कर रखा है, ऊपर से हमारी गरीबी गर्मी से मिलकर हमें और चोट पहुंचा रही है। ऐसे ही शाम हो जाती है। राघव और नीरज बैसाखी पर महेश को सहारा देते हुए घर लाते हैं। पापा आ गए। पापा, हमारे लिए आइसक्रीम लाए हैं। हाँ पापा, आइसक्रीम कहाँ है? बच्चों, तुम्हारे पापा फिर कभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे? हाँ, आज वो मुझे लेकर आ रहे थे तो आइसक्रीम लेना भूल गए। पापा, हम एक हफ्ते से आपसे आइसक्रीम मांग रहे हैं और आप रोज आइसक्रीम लाना भूल जाते हैं और चाचा रोज यही बहाना देते हैं। बच्चे मुंह लटकाकर घर के कोने में बैठ जाते हैं। फिर रात में पूरा परिवार खाने पर बैठता है। ये क्या है सेजल? सूखी रोटी और प्याज, कोई सब्जी नहीं बनी क्या? सब्जी कहाँ से बनाऊं? कल आपको दिहाड़ी नहीं मिली थी और आज भी आपने कोई पैसे नहीं दिए। आते वक्त कोई सब्जी भी नहीं लाए। घर में सिर्फ थोड़ा आटा ही बचा था। हम कैसा काम कर रहे हैं कि घर में सब्जी तक नहीं है। एक हफ्ते से बच्चों को आइसक्रीम नहीं खिला पा रहे हैं। कोई बात नहीं, गर्मी की वजह से अच्छी दिहाड़ी नहीं मिलती। इतनी तेज गर्मी है, आधे लोग तो गांव चले गए हैं ना। हे भगवान, तूने मुझे इतना बड़ा परिवार दिया, 3 बेटे दिए, पर साथ में गरीबी भी दे दी। ऊपर से इस गर्मी की मार और मेरे एक बेटे को अपाहिज बना दिया। हे भगवान, सारी तकलीफें इसी जन्म में दे दी है क्या? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जब तक हमारा परिवार साथ है तब तक ना गर्मी हमें तोड़ सकती है ना गरीबी। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान देती हैं। इसी तरह तीनों गरीब बहुएं गर्मी में अपने दिन बिताने लगती हैं कि तभी एक दिन दोपहर में तीनों बहुएं खुद को पल्लू से हवा कर रही होती हैं कि तभी शारदा को फोन आता है। अरे प्रीति, तो कैसी है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। गर्मियों की छुट्टियों में मैं तुम्हारे जमाई के साथ मायके आ रही हूँ। क्या इतनी गर्मी और गरीबी में भुक्कड़ जमाई आ रहा है? अब क्या करूँ? मना भी नहीं कर सकती प्रीति को। क्या हुआ माँ, कुछ कहोगी? आऊँ कि नहीं? अरे बेटी, तेरा ही घर है, क्यों नहीं आएगी? जरूर आना। शारदा प्रीति से बात करके फोन रख देती है और गर्मी में परेशान तीनों बहुओं के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आपके चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं? जो खबर मुझे मिली है वो सुनकर तुम लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। ऐसी क्या खबर है माँ जी? किसका फोन था? क्या हो गया? बहुओं, तुम्हें पता है गर्मियों में तुम तीनों गरीब बहुओं का भूखा जमाई आ रहा है। क्या? वो 9 महीने का मोटा भूखा जमाई? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? माँ जी, कोई रास्ता नहीं है क्या उन्हें रोकने का? आपको तो पता ही है हमारा भुक्कड़ जमाई किस तरह खाता रहता है। ऊपर से हमारे गरीब घर में हमारे भुक्कड़ जमाई आने का सीधा मतलब है भूखमरी और बेइज्जती। बहुओं, मुझे पता है तुम तीनों गरीब बहुओं का भुक्कड़ जमाई कैसा है, और ऊपर से ये गर्मी, हर तरफ परेशानी है। पर मैं क्या करूं? प्रीति मेरी बेटी है, मैं उसे मना भी तो नहीं कर सकती। और वो आएगी तो जमाई जी भी साथ आएंगे, और अगर एक बार शुरू हो गए तो रुकेंगे नहीं। वो तो उसकी पुरानी आदत है, याद है ना? पिछली गर्मियों में जब भुक्कड़ जमाई आया था तब क्या क्या हुआ था? बहू, सारी तैयारी हो गई है ना? हमारे जमाई बाबू आ रहे हैं। हाँ माँ जी, हमने सारी तैयारी कर ली है। देखिए, आरती की थाली भी तैयार है। शाबाश बहू, आरती उतार कर जमाई को घर में बुलाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तभी घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है। प्रीति अपने पति जगमोहन के साथ उतरती है। जगमोहन का बाहर निकला मोटा पेट उसके आगे आगे चल रहा होता है। तभी जगमोहन को देख पड़ोसन ने, अरे बाप रे, इतना बड़ा पेट! ऐसा लग रहा है कि प्रीति की जगह यही प्रेग्नेंट है। अरे मेरी बच्ची प्रीति, और जमाई जी आ गए। सेजल आरती की थाली लेकर आती है और भुक्कड़ जमाई की आरती उतारती है। फिर सभी घर के अंदर आते हैं और जगमोहन रामलाल की चारपाई पर जाकर बैठ जाता है। बीमार रामलाल नीचे बैठ जाता है। जमाई बाबू, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं सासू माँ, मुझे कैसी परेशानी, मैं तो अपनी गाड़ी से आया हूँ। मम्मी, अमीर घर से हैं हम, हमें परेशानी होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भाभी, बहुत गर्मी है, एसी चालू कीजिए ना। जमाई जी, हम गरीब वाले लोग हैं, हमारे घर में एसी कहाँ? यहाँ तो मुश्किल से एक पंखा है। ये भी भला कोई पंखा है?
ऐसा लगता है जैसे किसी ने घुमा कर छोड़ दिया हो। प्रीति चलो यहाँ से, इतनी गर्मी में मैं नहीं रह सकता। इतना कहकर जगमोहन उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। अरे जमाई बाबू, आप नाराज क्यों होते हैं? अभी आपको आए कितना समय हुआ है कि आप उठकर जाने लगे? जरा 1 मिनट रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर शारदा अपनी तीनों बहुओं के पास आती है। अरे बहुओं, अगर जमाई जी इसी तरह नाराज होकर चले गए तो हमारी बेटी को बड़े ताने सुनने मिलेंगे। जल्दी कुछ सोचो, क्या करें? माँ जी, जमाई जी भी गलत नहीं कह रहे हैं। गर्मी तो बहुत है और वो तो एसी में रहने वाले हैं और हमारे पास तो अखबार तक नहीं है कि उससे हवा करते। 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। इतना कहकर सेजल जगमोहन के पास आ जाती है। अरे जमाई जी, आप तो बुरा मान गए। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपकी गर्मी की परेशानी दूर करती हूँ। सेजल एक थाली लेकर आती है और जगमोहन को हवा करने लगती है। ये तो काम चलाऊ है, इससे अच्छी तो मेरी गाड़ी है। कम से कम मेरी गाड़ी में एसी तो है। इतना कहकर जगमोहन रामलाल के बिस्तर पर सो जाता है और जगमोहन को हवा करते हुए सेजल पसीने से तरबतर हो जाती है। ये तो सुबह की बात है। याद है जब वो दोपहर में खाना खाने बैठा था, ऐसा लग रहा था जैसे बकासुर बैठ गया हो खाना खाने। अरे बाप रे, वो दिन मत याद दिलाओ, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। क्यों भाभियों, बस इसी तरह हवा करते रहोगी या अपने जमाई के लिए कुछ खाने का भी इंतजाम करेंगी? अरे क्यों नहीं ननन जी, जमाई बाबू हमारे घर आए हैं, बिना खाना खाए थोड़ी ही जाने देंगे। इतना कहकर काजल मिट्टी का चूल्हा जलाती है और आटा गूंथकर रोटियां सेकती है। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाता है और जगमोहन भी उठकर बैठ जाता है। श्रुति रोटी और आलू की सब्जी परोसती है। ये क्या भाभी, रोटी और आलू की सब्जी? मैंने तो सुना था कि आप पूड़ी और पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हैं। मुझे लगा था कि वही बनाएंगी मेरे लिए। जमाई जी, अभी दोपहर का वक्त है, अभी तक आपके भाई दिहाड़ी से आए नहीं हैं। उन्हें आ जाने दीजिए, फिर मैं आपकी पसंद की पूड़ी और पनीर की सब्जी बनाऊंगी। अभी आप खाना शुरू कीजिए। ये क्या काजल दीदी, आपने तो सारी सब्जी जमाई बाबू को दे दी, अब हमारे लिए क्या बचेगा? जमाई जी की खातिरदारी में हम कोई कमी नहीं कर सकते। जमाई जी, 2 रोटियां और लीजिए। बहू, जमाई जी को रोटी दो। श्रुति रोटियां परोसती है और काजल रोटियां सेकती रहती है। थोड़ी देर में ही जगमोहन की थाली बार बार खाली होती जाती है। बड़ी दीदी, छोटी दीदी, ऐसा नहीं लग रहा कि सामने मोटे पेट वाला बकासुर बैठा हो? देवरानी जी, सर से पांव तक पसीने में भीग गई हूँ। जो आटा 1 हफ्ता चलता था वो आधे घंटे में ही खत्म हो गया। ये भुक्कड़ जमाई तो रुक ही नहीं रहे, अब मना भी कैसे करे? भाभी 2 रोटियां और दे दीजिए। हाँ, और थोड़ी सब्जी भी। दीदी, पहले ही सारी सब्जी इन्हें परोस दी, अब बस पिताजी के लिए थोड़ी सी बची है। लाओ इस बार मैं परोसूं। सेजल सब्जी में नमक डालकर जगमोहन को रोटियों के साथ परोस देती है। सब्जी में नमक ज्यादा होने से जगमोहन थोड़ी थोड़ी सब्जी खाने लगता है और फिर जोरदार डकार मारता है। ओ भाई, भाभी सब्जी में नमक ज्यादा है, अब मैं नहीं खाऊंगा। क्यों भाभी, आप लोगों से सब्जी भी ठीक से नहीं बनती है? माँ जी, इन्हें बताइए, इन्होंने पूरे घर का हफ्ते भर का राशन खा लिया है और सब्जी में कमी निकाल रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या? चुप हो जाओ बहू, मुझे पता है तू सही है, पर जमाई बाबू को कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही शाम होती है। तीनों बहुओं के पति घर आते हैं और रात में खाना खाने बैठते हैं। भाभी, आज खाने में क्या है? ये जो भुक्कड़ जमाई आया है, इसने हफ्ते भर का आटा खत्म कर दिया और रात में भी बकासुर की तरह सब खा गया। क्या मतलब? खाने में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, ऊपर से ससुर जी को जमीन पर सुलाया है। कोई बात नहीं, जमाई है, कितने दिन रहेंगे, कल खुद चले जाएंगे। रात में भी जगमोहन सारी रोटियां खा जाता है और पूरे परिवार को बच्चों समेत भूखे पेट सोना पड़ता है। वो मोटा पेटू भुक्कड़ बकासुर कहीं का हमारे हिस्से का खाना खा गया था और ऊपर से अगले सुबह कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। जब तक गाड़ी नहीं बनती तब तक मुझे यही रुकना पड़ेगा। अरे ये सुनते ही मैं एक बार के लिए भूल ही गया था कि वो हमारा जमाई है। और फिर याद है पानी के लिए कैसी बेइज्जती हुई थी? भाभी जरा मुझे पानी तो दीजिए। आपके घर के जमाई प्यासे ही रहेंगे क्या? नहीं जमाई जी, अभी देती हूँ पानी। सेजल घड़े से पानी निकालकर जगमोहन को देती है। भाभी आपको लगता है मैं मिट्टी के घड़े का पानी पीऊंगा? वो भी ऐसा पानी? मिनरल वाटर नहीं है क्या? और ये तो ठंडा भी नहीं है। भाभी, इतनी गर्मी पड़ रही है और आप मेरे पति को गर्म पानी दे रही हैं। अगर आप लोगों को अपने जमाई की इसी तरह बेइज्जती करनी थी तो मुझे बुलाया ही क्यों? माँ, आप मना कर देती, मैं नहीं आती। हम लोग तो घड़े का पानी ही पीते हैं, ये तो ठंडा होता है। बहू, कुछ तो इंतजाम करो, भरपेट खाना खिला दिया, पानी के लिए बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी, होने दीजिए बेइज्जती, एक बार होगी तो दोबारा ये आएगा ही नहीं। नहीं, हम इतने गरीब हैं फिर भी उन्होंने मेरी बेटी का हाथ थामा है, कहीं उसका घर ना टूट जाए। मम्मी जी, हमारी पड़ोसन मीनाक्षी के घर में वाटर प्यूरिफायर और फ्रिज है,
मैं वहीं से पानी लेकर आती हूँ। सेजल एक लोटा लेकर मीनाक्षी के घर जाती है। अरे सेजल बहन, तुम यहाँ? क्या हुआ? मीनाक्षी बहन, तुम्हारे घर में वाटर प्यूरिफायर है ना? थोड़ा ठंडा पानी दे दो। क्यों सेजल बहन, तुम लोग तो घड़े का पानी पीते हो, वही अच्छा होता है। हम तो वही पीते हैं, पर हमारे जमाई जी आए हैं, वो फ्रिज का पानी पीते हैं। अब उन्हें घड़े का पानी कैसे पिलाऊं? अच्छा रुको, मैं देती हूँ। मीनाक्षी सेजल को ठंडा पानी दे देती है और सेजल पानी लाकर जगमोहन को देती है और जगमोहन पानी से मुंह धोकर कुल्ला करने लगता है। भाभी, थोड़ा पानी और दीजिए पीने के लिए। हाँ जमाई जी, अभी लाती हूँ। सेजल फिर से मीनाक्षी के घर आती है। क्या हुआ सेजल बहन, कितना पानी पीता है तुम्हारा जमाई? लो ये ले जाओ। मीनाक्षी सेजल को पानी दे देती है। सेजल एक बार फिर पानी लाकर जगमोहन को देती है। भाभी, मुझे बार बार पानी मांगना अच्छा नहीं लगता। आप लोग खुद से तो पूछते भी नहीं। इतनी गर्मी है और कोई व्यवस्था भी नहीं है। इसी तरह पूरा दिन बीतता है और